महाभारत में द्रौपदी की भूमिका बहुत ही अहम थी। द्रौपदी पंचाल देश के राजा द्रुपद की कन्या थी, इसलिए उन्हें पंचाली भी कहा जाता था। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को कुरु वंश के नाश के लिए यज्ञ से उत्पन्न करवाया था, इसलिए उन्हें याज्ञनिक भी कहा जाता है। लोक कथाओं के अनुसार यह मान्यता है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब उनकी एक पुण्य कर्म उनके काम आई और उस वजह से उनकी लाज बच सकी। कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया गया, उस समय श्री कृष्ण की उंगली भी कट गई थी। उंगली कटने पर श्री कृष्ण का रक्त बहने लगा था। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांधी थी। इस पुण्य कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा, और इसी वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी के छोटे से टुकड़े के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया, जिससे द्रौपदी की लाज बच गई। महाभारत से इतर एक अन्य कथा के अनुसार द्रौपदी के 5 पति थे। इसका कारण द्रौपदी के पूर्व जन्म में छिपा था। पूर्व जन्म में द्रौपदी राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती की पुत्री थी। उस जन्म में द्रौपदी का नाम नल्यानी था। नल्यानी ने भगवान शिव से आशीर्वाद पाने के लिए कड़ी तपस्या की। भगवान शिव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो नल्यानी ने उनसे आशीर्वाद मांगा कि अगले जन्म में उन्हें 14 इच्छित गुणों वाला पति मिले। भगवान शिव नल्यानी की तपस्या से प्रसन्न थे, परंतु उन्होंने समझाया कि इन 14 गुणों का एक व्यक्ति में होना असंभव है। किंतु जब नल्यानी अपनी जिद पर अड़ी रही तो भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूर्ण होने का वरदान दे दिया। नल्यानी का पुनर्जन्म द्रौपदी के रूप में हुआ। द्रौपदी के इच्छित 14 गुण 5 पांडवों में थे। युधिष्ठिर धर्म के ज्ञानी थे। भीम 1000 हाथियों की शक्ति से पूर्ण थे। अर्जुन अद्भुत योद्धा और वीर पुरुष थे। सहदेव उत्कृष्ट ज्ञानी थे और नकुल कामदेव के समान सुंदर थे। कहते हैं कि द्रौपदी के पिता द्रुपद चाहते थे कि उनकी पुत्री द्रौपदी का विवाह आर्यव्रत के सर्वश्रेष्ठ योद्धा से हो, जो द्रोणाचार्य को पराजित कर सके। तब उनका ध्यान यादवों के नेता श्री कृष्ण पर गई। उन्होंने कृष्ण को पांचाल आमंत्रित किया और उनके आने पर उनसे अपनी पुत्री द्रौपदी का पानी ग्रहण करने की प्रार्थना की। लेकिन जब कृष्ण को यह पता चला कि द्रुपद का असली उद्देश्य द्रोणाचार्य से अपने अपमान का बदला लेना है और इसके लिए अपनी पुत्री का उपयोग करना चाहते हैं, तो कृष्ण ने विवाह करने से मना कर दिया, क्योंकि वे स्वयं को किसी के व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए कारण बनना नहीं चाहते थे। कृष्ण के अस्वीकार से द्रुपद बहुत निराश हुए। उनकी निराशा को देखते हुए कृष्ण ने उनसे कहा कि मैं द्रौपदी के योग सर्वश्रेष्ठ वर का चुनाव करने में आपकी सहायता कर सकता हूँ। द्रुपद ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और यह भी कहा कि मुझे ऐसा योद्धा चाहिए जो द्रोण को पराजित करके उनके अपमान का बदला ले सके। तब उन्होंने सलाह दी कि द्रौपदी के स्वयंवर में धनुर्वेद की एक बहुत कठिन प्रतियोगिता रखिए। जो उस प्रतियोगिता में विजयी होगा वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा। उसके साथ द्रौपदी का विवाह करके आप अपनी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। राजा द्रुपद ने ऐसा ही किया, जिसके बाद अर्जुन उस प्रतियोगिता में शामिल हुए और जीत के बाद उनकी विवाह द्रौपदी से हो गई। द्रौपदी का संपूर्ण जीवन उथल पुथल से भरा था और कहते हैं कि महाभारत का युद्ध भी उन्हीं के वजह से हुई थी।